बिहार स्टेट 2024 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अगर आपका विषय विज्ञान है तो इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। सभी विषयों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेडागोगी एंड अदर स्किल में इस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप अपने विषय का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, स्टेट कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। आप हमारे पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स को प्राप्त करके स्टेट का कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की इस वीडियो में हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को समझेंगे। खेतों में खेती कैसे की जाती है, उस अनाज को कैसे संरक्षित किया जाता है, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर मौसम में अनेकों फसलों का उत्पादन होता है और करोड़ों जनसंख्या के लिए इस फसल का प्रबंधन भी किया जाता है। कृषि और उससे संबंधित शब्दावली को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। फसल उत्पादन और इसके तरीके को, फसलों के प्रकार को तथा फसल उत्पादन से लेकर के प्रबंधन तक के सभी क्रियाकलापों को समझेंगे। कृषि हमारे देश की प्रमुख आवश्यकता है। आज से बहुत पहले इस पृथ्वी पर कृषि संभव न था। वो युग हिम युग कहलाता था। धरती का टेम्परेचर काफी कम था, हमेशा बर्फबारी हुआ करती थी। लेकिन ईस्वी से 10,000 साल पहले हिम युग का अंत हो जाता है और कृषि की शुरुआत होती है। जब कृषि वजूद में आता है तो आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने लगे। उसे ही फसल कहा गया। जैसे अन्न, धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, सब्जी, फल, ये सब के सब खाद्य पदार्थ है, हमारे पेट को भरते हैं, इसीलिए ये फसल कहलाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल की खेती की जाने लगी। इसका कारण ये था कि ताप का, आर्द्रता का, वर्षा का एक दूसरे क्षेत्र में भिन्नता का होना। कुछ फसल को तेज गर्मी की आवश्यकता होती है तो कुछ फसल को बरसात की, कुछ फसल को बहुत कम पानी लगते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि ताप, आर्द्रता, वर्षा के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल की खेती की जाती है। बहुत सारे फसलों पर आप गौर करेंगे तो उनकी पैदावार ऋतु पर डिपेंड करता है। इस प्रकार हम फसलों को कैटेगराइज कर सकते हैं। मुख्य रूप से फसल को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। हालांकि इसके अलावा भी फसलों के प्रकार होते हैं, लेकिन ऋतु के अनुसार मुख्यतः दो ही फसल है। खरीफ फसल जो होती है वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ठंडी से पहले काट ली जाती है। भारत में जो वर्षा ऋतु है वो जून जुलाई में शुरू हो जाता है। इस फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि सम्मिलित है। दूसरा होता है रबी फसल। इसकी बुआई शीत ऋतु में होती है, यानी अक्टूबर नवंबर में। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि को सम्मिलित किया जाता है। खरीफ और रबी फसल को पहचानने के लिए जीके क्लास में हमने आपको ट्रिक बतलाए थे। खरीफ फसल को याद रख सकते हैं, अरे गधा बाजा मत बजा। अरे से अरहर हो गया, गधा में गौ से गेहूं, धौ से धान, बाजा में बा से बाजरा, जौ से जौ। इस प्रकार हमने बतलाया था। इसी तरह रबी फसल को
याद करने का भी ट्रिक याद करने का भी ट्रिक बताया था। आज सच में राय में गेम खेला। आज से आलू हो गया, आज से आलू हो गया। सच में सौ से सरसों च से चना। राय भी रबी फसल है। इसके अलावा मे से मूंग, गे से गेहूं, म से मटर, ये सभी रबी फसल है। मैंने आपको ट्रिक बतलाया था। आगे भी जीके की कक्षाएं आती रहेंगी, याद करने के ट्रिक हम आपको बतलाते रहेंगे। अब हम जानेंगे कृषि पद्धति के बारे में। फसल उत्पादन से लेकर के फसल के भंडारण तक किसान अनेकों प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। यही पद्धति कृषि पद्धति कहलाती है। लगभग 7 क्रियाकलाप ऐसे हैं जिससे किसान गुजर कर कृषि को पूरा करते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी की जुताई होती है, मिट्टी को नरम बनाया जाता है। आवश्यकता अनुसार धान की खेती में उसे कादू किया जाता है। अलग अलग तरह से फसल के अनुसार मिट्टी तैयार की जाती है। इसके अलावा बुआई होती है, इसमें बीज बोया जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है खाद एवं उर्वरक देना है। पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जिसे वो धरती से प्राप्त करते हैं। अगर धरती में किसी पोषक तत्व की कमी है तो खाद और उर्वरक की सहायता से उसकी पूर्ति की जाती है। चौथी पद्धति है सिंचाई। पौधे को पानी की भी आवश्यकता होती है ताकि वो अपना भोजन स्वयं बना सके। अगर वर्षा की कमी है तो सिंचाई के अन्य साधन भी अपनाए जाते हैं। इसके अलावा खरपतवार से उन्हें सुरक्षा दी जाती है। उनके आसपास खरपतवार पैदा होकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जब फसल तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई की जाती है। अंत में उसका भंडारण किया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम तक उसे सुरक्षित रखा जा सके। कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली है जिसे हम जानते हैं। सबसे पहला है जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बहुत पहले प्राचीन काल में जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था जिसे बैल की सहायता से खेत को जोता जाता था। हालांकि हल का प्रयोग आज भी होता है लेकिन ट्रैक्टर और मशीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपकरण है कृषि से संबंधित, वो है कुदाल। इसका प्रयोग किया जाता था खरपतवार निकालने के लिए। इसे मनुष्य हाथ से चलाता था। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर एक खास तरह का मशीन होता है। दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यही है कल्टीवेटर मशीन। खेतों की जुताई आधुनिक समय में इसी तरह की जाती है। अब हल की बैल की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं जो खेतों को कम समय में आसानी से जोत देते हैं और अच्छे से जुताई भी होती है। इसे कहते हैं कल्टीवेटर। अगला जो शब्द है वो है बुआई। बुआई को फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसमें खेतों में बीज डाले जाते हैं। अगला है परंपरागत औजार। इसमें खुरपी आदि का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग बीज रोपने में किया जाता है। लेकिन आज के आधुनिक समय में मशीन द्वारा बीज की बुआई होती है जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। दोस्तों अभी आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसी मशीन को सीड ड्रिल मशीन कहते हैं। बीज बोने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। आगे से तो आपको ट्रैक्टर दिखता होगा लेकिन इसका काम है खेतों में बीज को बोना और इतने अच्छे से बोता है कि एक आदमी अपने हाथों से नहीं बो सकता। अगली प्रक्रिया है खाद एवं उर्वरक मिलाना। मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है क्योंकि पौधे जो होते हैं धरती से ही पानी और दूसरे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगर मिट्टी को इन पोषक तत्व की कमी है तो खाद उर्वरक मिलाकर उसकी पूर्ति की जाती है ताकि पौधे को किसी भी प्रकार के विकास में बाधा न आए। अगला है कंपोस्टिंग। नॉर्मली आज जो उर्वरक मिलाया जाता है वो फायदेमंद न होकर के हानिकारक होता है क्योंकि वे सब रसायन होते हैं और केमिकल होते हैं। लेकिन पहले जमाने में कंपोस्टिंग का प्रयोग होता था
रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित कर कंपोस्टिंग बनाया जाता था। यानी आलू के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, इस तरह के घरेलू कचरे को, गाय के गोबर को, बकरी के नेरी को, इस तरह सभी जंतु के अपशिष्ट को मिलाकर सड़ा गलाकर खाद बनता था, जो कंपोस्टिंग कहलाता था। अगला है वर्मी कंपोस्टिंग। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी रसोई घर का जो कचरा है, कुछ दिनों बाद आप देखे होंगे कि उसमें जो है लाल केंचुआ आ जाता है। लाल केंचुआ उसे सड़ा गलाकर जो है कंपोस्ट बनाता है, उसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अगला है सिंचाई। सिंचाई कहते हैं निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना। जिस तरह हम मनुष्य को प्यास लगती है, पेड़ पौधे भी पानी द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के क्रम में उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति सिंचाई द्वारा की जाती है। सिंचाई के अनेकों स्रोत हैं, कुआं, तालाब, नदियां, बांध, ये सब सिंचाई के स्रोत हैं। खेतों में पानी पहुंचता है। सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियां भी विकसित हो गई है, जैसे छिड़काव, ड्रिप तंत्र आदि। यानी कम पानी में ज्यादा खेत को पटाना इस आधुनिक विधियों से संभव है। अगला है खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कई अनअवांछनीय पौधे उग आते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। आपने गेहूं के खेत में बथुआ साग का नाम सुना होगा। ये भी वास्तविकता में एक खरपतवार ही है, जो पौधों के लिए हानिकारक है। इस खरपतवार को खेतों से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वो निराई कहलाती है। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। इस खरपतवार को हटाने के लिए अगर हम केमिकल का प्रयोग करें तो यह रसायन कहलाता है। जब फसल तैयार हो जाता है तो उसे काट लिया जाता है, जिसे कटाई कहते हैं। फसल की हाथ से या मशीन से कटाई करना हार्वेस्टर कहलाता है। अंग्रेजी शब्द है हार्वेस्टिंग। इसका मतलब होता है काटना। काटी गई फसलों से बीज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। गेहूं हो या मछली हो या कोई भी खेत हो, कोई भी फसल हो, जब वो तैयार हो जाता है तो उसकी थ्रेसिंग की जाती है। अनाज एक तरफ इकट्ठा होता है, दूसरी तरफ भूसा इकट्ठा होता है। इस प्रकार हम अनाज को भूसे से अलग कर लेते हैं, जो कहलाता है थ्रेसिंग। अंतिम है भंडारण। जब फसल तैयार हो गया है तो एक महत्वपूर्ण कार्य है उसका भंडारण करना, क्योंकि हम साल भर 2 साल तक उसे खाएंगे, तभी जब वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए भंडारण भी काफी जरूरी है। बीजों को कीड़ों से, सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आप पेपर 1 या पेपर 2 के किसी भी विषय के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ और प्रिंटेड प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट एड्रेस पर भेजे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।